हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। तो इसके अंदर हम करेंगे मिल के बारे में, यानी आपके बीए फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ राइटर्स हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। और इन राइटर्स ने अपने विचार दिए हैं, किसी ने स्वतंत्रता के लिए दिए, किसी ने समानता के लिए दिए हैं आदि। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उनके व्यक्तिगत विचार क्या थे, या मिल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया है कि मानवों में सुख के साधनों तथा दुख की अनुभूति में तथा शारीरिक बल और सदाचार की धारणाओं में इतनी विभिन्नता है कि यदि इन विविधताओं के समान ही उनकी दिनचर्या में भी विभिन्नता ना हो और उन्हें ना तो सुख का उचित भाग मिले और ना वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और कलात्मक प्रतिभाओं की उन्नति कर सके। तो यहाँ पर इनका यह कहना है कि मानवों के अंदर सुख और दुख अनुभूति करने की अलग अलग शक्ति होती है। जैसे आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि कुछ बच्चे जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं और कुछ बच्चे जल्दी इमोशनल नहीं होते। तो किसी को दुख ज़्यादा होते हैं तो किसी को सुख की अनुभूति थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरह से अगर हम उनके शारीरिक बल की बात करें तो कुछ बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं जो ईजिली किसी भी चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, यानी उन्हें उठा लेते हैं या पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से कुछ बच्चों की, जैसे कि अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो मेल शारीरिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जबकि फीमेल शारीरिक रूप से थोड़ी कम स्ट्रांग होती हैं। तो इसी तरह से उनकी जीवनचर्या भी अलग अलग होती है। आप अपने ही घर में अपने भाई बहनों से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनके जीवनचर्या में कितनी विभिन्नता होती है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मान लो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो बीएससी करता है या कुछ भी इंजीनियरिंग कोर्स या कुछ भी करता है, उसमें टॉप करता है, तो अगर उसको उसके सामर्थ्य के अनुसार अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वह दुखी हो जाएगा, या यहाँ हम कह सकते हैं कि ये उसकी स्वतंत्रता में बाधा होगी। सपोज करो आप में से कोई गर्ल्स है जो आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, अगर उसकी मिड मैरिज हो जाती है तो अगर उसके ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं उसके इन लॉज, तो कहीं ना कहीं जो उसकी क्षमताएं हैं वो वहीं पर रुक जाएंगी और यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम व्यक्तिवादी सिद्धांत की बात करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल ने यह कहा है कि मनुष्य द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने समाज के किसी सदस्य की कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र कारण उसकी आत्मरक्षा की भावना है। अगर कोई मनुष्य कोई दूसरा मनुष्य उसको कोई कार्य कह रहा है या कुछ उसके साथ कर रहा है, तो अगर वो इंटरफेयर कर रहा है तो कब इंटरफेयर करेगा, जब उसे लगेगा कि मेरी आत्मरक्षा को खतरा है, तभी वह उसके अंदर इंटरफेयर करेगा। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि वह उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी स्वतंत्रता को बचा रहा है। तो इसी तरह से कोई भी समाज हो तो उसके सदस्य पर इच्छा के विरुद्ध ठीक प्रकार से यदि शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है तो वह केवल अन्य सदस्यों की हानि से रक्षा के लिए किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर समाज भी इस शक्ति का यूज करे तो वो तभी करे जब आपको लग रहा है कि अगर किसी सदस्य को कोई हानि हो सकती है, तभी अपनी शक्ति का यूज करे अथवा यूज ना करे। तो यानी यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जेएस मिल थे वो काफी स्वतंत्र विचारक है और उनका मानना है कि समाज में व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से
कर सके। तो जेएस मिल के काफ़ी अच्छे विचार हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको मिल के बारे में बताती हूँ कि उनकी स्वतंत्रता से रिलेटेड क्या क्या विचार हैं। तो आप देखोगे कि जो जेएस मिल हैं, इन्होंने अपना एक निबंध 1859 में अपने जो भी विचार हैं वो उस निबंध में दिए थे, जो है उनका एसे ऑन लिबर्टी। तो इसके अंदर उन्होंने जो भी उनकी स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वह दिए थे, जिसके अंदर उन्होंने लोकतंत्र का जोरदार समर्थन किया था। तो मिल ने ये कहा है कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और साथ ही मिल ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। यानी अगर हम किसी पर कोई प्रतिबंध लगा देते हैं तो वो व्यर्थ है, क्योंकि प्रतिबंध लगाने से वह अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करूँ कि अगर किसी पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होंगे तो वह बेकार है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगर आप एक चीज़ बताओ कि अगर किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे समाज द्वारा तो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने का खतरा रहता है। सपोज करो कि आपका अगर कोई पड़ोसी है तो उसे गाने चलाने का बहुत शौक है, वो तेज वॉइस में रोज गाने चलाता है, जबकि जो बगल वाला पड़ोसी है उसे पढ़ने का बहुत शौक है। तो कहीं ना कहीं उसके पढ़ने के शौक की जो स्वतंत्रता है वह खत्म हो रही है। तो यहाँ पर समाज द्वारा प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तो इसीलिए जो जेएस मिल की स्वतंत्रता है उसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है, और उनका यह कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। तो मिल के अनुसार स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है। साथ ही उन्होंने जो एक ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी, उसमें लिखा है स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है लेकिन विधि का अभाव नहीं। यहाँ पर यह तो कहते हैं कि कानून बनाए जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। मतलब इनका कहना है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए, जिसका जो मन कर रहा है अपनी स्वतंत्रता के लिए उसको हर चीज बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो मिल का यह कहना है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, तो व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही उसे समूह बनाने की स्वतंत्रता है और कार्य करने की भी स्वतंत्रता है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो वह सबसे ज्यादा बल देता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसे लग रहा है कि कोई ग्रुप गलत कर रहा है तो उसके विरोध में बोलने का अधिकार है, और किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का दमन आप इस आधार पर नहीं कर सकते कि उसके विचार अन्य लोगों से अलग हैं। तो इस तरह से सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पर अगर हम जेएस मिल की बात करें तो इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ज़्यादा समर्थन करा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी विचार पूर्ण हो गया या पूर्ण सत्य है। इसीलिए अगर हम जब तक विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का विचार ठीक है या गलत है। तो उनको यह लगता है कि यदि कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि इसका विचार एकमात्र सत्य है तो ये गलत है, क्योंकि एक का जो विचार है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति अपने विचार देता है तो हो सकता है कि उसके विचार पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हो। तो इसीलिए जब तक उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा और हमें नहीं पता चलेगा कि किस व्यक्ति के विचार ज़्यादा अच्छे हैं और किसके गलत हैं। तो इनका स्वतंत्रता के बारे में क्या कहना है? तो इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता पे प्रतिबंध मत लगाओ, जब लगाओ जब आपको लगता है कि वही सेम स्वतंत्रता जो दूसरे को मिली हुई है उसका कहीं ना कहीं हनन या हार्म हो रहा है, तब हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है कि नागरिक कर्तव्य की भूमिका में होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कार्य पर तैनात सिपाही।
और अगर देश पे ब्रह्मा आक्रमण हो रहा है, यानी अगर कोई बाहर की कंट्री किसी देश पर, अपने देश पर आक्रमण कर रही है, तो उस टाइम भी स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर सकते हैं। तो इन्होंने दो तरह के कार्य भी बताए हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि स्वयंपरक कार्य और दूसरा अन्य। तो इनका यह मानना है कि स्वयंपरक कार्य होते हैं तो इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते जो केवल स्वयं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करे। यानी इन्होंने कहा था कि स्वयंपरक कार्य वह कार्य होते हैं जिनका हनन कोई नहीं कर सकता। स्वयंपरक कार्य में वह कार्य आते हैं जैसे कि अपना खाना खाना, अपना डांस करना, या अपने घर पे बैठकर कुछ भी मैगजीन वगैरह कुछ भी पढ़ना। तो ये उनके स्वयंपरक कार्य होते हैं क्योंकि इनसे किसी और का जीवन प्रतिबंधित नहीं हो रहा। जबकि जो अन्य परक कार्य होते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं क्योंकि वे समाज में अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। सपोज करो आप लाउड म्यूजिक चलाकर और बाहर बहुत शोर कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पे हनन होगा, तो तब यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अदरवाइज स्वयंपरक कार्य के लिए आप कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर बात होती है इनकी सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों के बारे में। तो मिल कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो वही स्वतंत्रता है, लेकिन कई बार अन्य लोग उस इच्छा को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पुल का एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई पुल टूटा हुआ है तो अन्य व्यक्ति हमें पुल पार करने से रोक सकता है। तो वो क्यों रोकेगा? यहाँ पर अगर हम यह बोलेंगे कि यह तो हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हनन करना नहीं है क्योंकि उसे पता है कि आगे पुल टूटा हुआ है, इसीलिए उसने यह बात बोली है। तो यहाँ पर आकर मिल स्वतंत्रता पे अनजाने में प्रतिबंध लगा देता है और सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो वह नकारात्मक स्वतंत्रता को ही ज़्यादा महत्व देता है, ना कि सकारात्मक स्वतंत्रता को। और ऐसे ही अगर उनके लोकतंत्र के बारे में विचार देखे जाए तो उनका लोकतंत्र के बारे में भी यही विचार है कि जो लोकतंत्र है वो संसदीय होना चाहिए। और बहुल मतदान को ज़्यादा समर्थन किया इन्होंने, क्योंकि अगर बहुल मतदान होगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोगों की हम भर्ती कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसका आपको पार्ट 2 में भी इस वीडियो को, इस जो टॉपिक है कवर कराऊंगी। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।